श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। नंदवन के द्वार पर एक बड़ी रस भरी पुकार सुनाई दी, नारायण नारायण। कौन है? एक भिखारी। ठहरो, लाती हूं। इतना कहकर नंदरानी ने बहुमूल्य हीरे मोतियों का थाल भरा और उसे स्वयं लेकर बाहर आई। परंतु जो बाहर देखा द्वार पर, उसे देखकर वह भयाक्रांत हो गई। वह देखती हैं कि गले में सांप, जटाजूट में सांप, सांप का ही कंगन, हाथ में डमरू और सुंदर गौर शरीर पर भभूत रमाए एक मस्त योगी द्वार पर खड़ा है। समाधि के नशे में उसकी आंखें चढ़ी जा रही हैं। नंदरानी ने समझा कोई सिद्ध योगेश्वर हैं। वह बोली, बाबा यह लो भीख, मेरे लाल को आशीष दो जिससे उसके सारे मंगल टल जाएं। मैया तेरी यह भीख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक बार अपने लाल का मुखड़ा दिखला दे, उसे देखते ही मेरे सारे अमंगल टल जाएंगे। अरे बाबा, मेरा लाला तो अभी निरा बच्चा है, तुम्हारे भेष को देखकर डर जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि कुछ और लाऊं तो कुछ और भी ला देती हूं, पर देखो मेरे लाल का किसी तरह अमंगल ना हो, उसके सारे को ग्रह टल जाए। अरे मैया, तेरा लाल काल का भी काल है, उसी के डर से सूर्य चंद्र यमराज सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वह किससे डरेगा? साक्षात मृत्यु भी उसके नाम से डरती है। मुझे कोई और भीख नहीं चाहिए माता, मुझे तो एक बार अपने उस सांवरे सलोने की हसीली छबीली निराली मतवाली छवि का दर्शन करा दे। बस एक बार मुझे अपने लाला की झांकी कर लेने दे। ना ना बाबा, मैं अपने लाल को बाहर न लाऊंगी। आजकल ब्रज में असुरों का बड़ा उत्पात है। अभी कुछ दिन पहले ही पूतना आई थी, वो तो भगवान ने रक्षा करी। मैं भी अभी उसकी मांग संवार कर और उसकी आंखों में काजल डालकर आई हूं। कहीं नजर लग गई तो फिर मैं तुम्हें कहां ढूंढती फिरूंगी। शिवजी ने मन ही मन हंसकर यशोदा की भाग्य की सराहना की। बोले, मैया तू धन्य है जो सर्वाधार त्रिलोकीनाथ को अपनी गोद में खिलाती है, अपने हाथों श्रृंगार के सागर का श्रृंगार करती है। तेरे समान बड़भागी और कौन होगा? अरे जिसके भ्रकुटी विलास से सारे विश्व का सृजन और संहार होता है, उसे किसकी नजर लगेगी? तुम क्या कहती हो बाबा? मैं यह सब नहीं जानती समझती। मैं तुम्हारी वेदांत की ज्ञान की बातों को क्या जानूं? हम तो ग्वालिनी हैं। भीख लेनी है तो ले लो भैया, मेरे श्याम सुंदर को भूख लगी होगी, मैं अब और अधिक देर तक द्वार पर नहीं ठहर सकती। मैया मैं तेरे पैरों में पड़ता हूं, एक बार मुझे उस प्राणधन के दर्शन करा दे, तेरा मंगल होगा। नहीं तो मैं यहीं धरना दिए बैठा रहूंगा, बिना दर्शन किए तो यहां से हटूंगा नहीं। किंतु यशोदा, मैया कैसे दर्शन करा दे अपने लाल का? बालक है और यह तो साधु बाबा जो हैं, इसके तो सब जगह सांप ही सांप लटक रहे हैं, भभूत रमी हुई है। सांवरा कन्हैया डर गया तो? मैया ने हाथ जोड़े, ना बाबा ना। यशोदा मैया अंदर चली गई, थाल को द्वार पर छोड़ गई कि यदि लेना हो तो ले लेना। भला शंकर जी महाराज को उस थाल से क्या मतलब? उन्हें तो अपने स्वामी के बाल रूप के दर्शन करने हैं, वही जो अयोध्या में करे थे उन्होंने। आज स्वामी ने फिर पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है, वह फिर बाल रूप का दर्शन करने आए हैं। कुछ देर तक खड़े रहे शंकर जी द्वार पर, और फिर नंदगांव से कुछ दूर करीब 3 किलोमीटर सघन वन में
एक स्थान पर जाकर बैठ गए। इधर लाला को मालूम पड़ा कि नाथ आए और चले गए। मैया ने भय के कारण मुझे दर्शन नहीं कराए। अब लाला रोने लगे। यशोदा भांति भांति से उन्हें चुप कराने का प्रयास करती है, पर वे चुप होते नहीं। यशोदा मैया के हृदय में आशंका तो पहले से ही थी कि वो बाबा आया है, जरूर कुछ ना कुछ टोना कर गया। अन्य लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, ये चुप क्यों नहीं होता? वो बोली क्या जाने, वो जटाजूटधारी सांपों को लेकर एक बाबा आया था, इसके दर्शन करना चाहता था। यह डर जाता, सो मैंने इसे द्वार पर ले जाना उचित ना समझा। वह चला तो गया है, पर तब से यह रोए चला जा रहा है। किसी ने कहा वह कोई सिद्ध मालूम पड़ता था। देखो नंदरानी क्या करती। कृष्ण सुखी हों और आनंद से माखन मिश्री खावें, मैया की गोद में रहें, किंतु वह क्रंदन करें, यह तो असह्य है। उसने जगह जगह लोग भेजे, पता लगाओ बाबा कहाँ है। मालूम पड़ा बाबा वहाँ जंगल में बैठा है। उसने उन्हें आदरपूर्वक बुलवाया और आज भी नंदगांव में उस स्थान का नाम आसेश्वर बोला जाता है। आस प्लस ईश्वर, जहां आशा लेकर, भगवान के दर्शनों की आशा लेकर स्वयं महादेव ने विश्राम किया था, वह आसेश्वर महादेव। और बाबा प्रसन्न होकर दौड़े चले आए। मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में ला करके बाबा को दर्शन कराए और बाबा बोले मैया एक बार मुझे गोद में दे दे। मैया समझ गई सिद्ध सन्यासी है, ये चला गया था तो कन्हैया रोता रहा, सो अब इसे रुष्ट करना उचित नहीं। सो उसने सिद्ध बाबा की गोद में दे दिया और बाबा और कन्हैया दोनों मुग्ध मगन एक दूसरे को निहार रहे हैं। कौन बाबा है, कौन बालक, कौन कह सकता है। भगवान शंकर त्रिभुवन मोहिनी बाल छवि को देखकर मुग्ध हो गए। देखने लगे एकटक। मैया बोली बाबा तुम आशीष दो, अब इसका कोई अमंगल ना हो। तुम्हारे जाने का बालक बहुत रो रहा था। बाबा ने कहा नहीं मैया, न तो यह रोता है न किसी को रुलाता है। यह तो आनंद सिंधु है, आनंद घन है। जिसके पास जाता है, जिसको देखता है, आनंद ही देता है। यशोदा मैया क्या समझती, वह तो यही जानती है कि कहीं बाबा रुष्ट ना हो जाए। सो वह दरवाजे को पकड़कर खड़ी है। उसकी एक दृष्टि कन्हैया पर लगी हुई है, कहीं डर तो नहीं रहा, अभी मेरी गोद में आने के लिए मचल तो नहीं रहा। पर भगवान आशुतोष की गोद में जो बैठा हो वो क्या मचले, अब किसको देखे। बाबा कुछ देर उन्हें निहार कर तृप्त हो गए। हृदय मानता नहीं, किंतु बाल लीला तो बाल लीला, वे उसमें विघ्न भी नहीं डालना चाहते। सो उन्होंने कन्हैया को पुनः यशोदा मैया की गोद में सौंप दिया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि अब इसे बाबा का आशीष मिल गया। मैया ने फिर कहा बाबा एक बार जाके सिर पे हाथ रख दो। बाबा मुस्कुराए
कन्हैया भी मुस्कुराए और बाबा ने कन्हैया के मस्तक पर हाथ रख दिया। यशोदा प्रसन्न हो गई। बाबा का आशीर्वाद मिल गया, पुनः मिल गया, अब तो हाथ भी रख दिया। अब मेरे बालक का कोई अमंगल नहीं हो सकता। मैया ने बाबा को प्रणाम किया और चली अपने महल के भीतर। इधर बाबा भी बहुत कुछ मिला और अब जाना है। आनंद और विरह से भरे चलने लगे। और भैया, इस दास के मन में सदैव एक बात रहती है कि जब भी कोई किसी को मिलता है, मिलने आता है, तो उसके लिए कुछ लेके आता है। तो जब स्वयं देवाधिदेव भगवान शंकर आए तो वे क्या कुछ लाए न थे? और इस दास की यह दृढ़ धारणा है कि देवाधिदेव उनके डमरू के नाद से ही सब वेदों की ऋचाएं निकली हैं, सारा तंत्र मंत्र निकला है। वे इन सब के अधिष्ठाता है। तो वो जो कन्हैया की मुरली है ना, सम्मोहन मंत्र से भरी हुई, वो मुरली बाबा ने धीरे से कन्हैया को दे दी थी भेंट स्वरूप। उन्हें तो कुछ देना था। कोई अपना दावा नहीं है। इस दास की धारणा है, वो बलवती धारणा है। मैं कह नहीं सकता कि कहीं शास्त्र में ऐसा है, कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, लेकिन सदैव यही लगता है कि कन्हैया उस मुरली को इसीलिए अपने पास सदैव रखते थे क्योंकि वो देवाधिदेव ने दी थी और उसी से वे अपने सम्मोहन जाल का प्रचार करते हैं, लीला विस्तार करते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।